हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मानसी और आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये मंडे का वीडियो है फ्रेंड्स। मंडे सुबह ये 5:30 बजा रहेगा टाइम। देखिए विंडो के बाहर कितना अंधेरा है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ता मतलब सबके लिए नाश्ता बना रही थी और टिफ़िन बड़ी बेटी लेने वाली थी। तो उसके लिए मैं फ्राइड राइस बना रही थी। तो मंडे से बड़ी बेटी का क्लास चालू हो रहा है, इसी वजह से मेरा भी रूटीन अभी चेंज हो जाएगा। मैं सुबह जो 6 बजे उठती थी ना, 5 बजे मुझे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नाश्ता करके फिर टिफ़िन कुछ अलग से लेके जाएगी। रोज़ की तरह आज भी मैं सुबह उठी, लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठने की वजह से ना मुझे किचन में काम करने को मन ही नहीं हो रहा था और ऐसा मतलब नींद ही आ रही थी मुझे। सोचा कि थोड़ा चाय बना के पी लूँ, लेकिन चाय बना के पीने तक भी टाइम इतना नहीं था। तो बड़ी बेटी भी वहाँ पर मांग रही थी कि मुझे कॉफ़ी थोड़ा बना के दे दो, मुझे भी नींद आ रही है, क्योंकि कंटिन्यू वो भी छुट्टी पे थी घर पे। इसी वजह से उसको भी नींद आ रही थी, लेकिन अभी प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो उसने तो कॉफ़ी मांगा था, मैंने उसको उसके लिए कॉफ़ी बना दिया और यहाँ पर उसका टिफ़िन भी रेडी, नाश्ता भी रेडी, सब हो गया था। लेकिन दोनों घर से बाहर जाने वाले थे और मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी में उसको कॉफ़ी बना के दे दिया। और झाड़ू पहले मैं लगा लेती हूँ घर पे, क्योंकि वो जाने के बाद तुरंत झाड़ू मैं नहीं लगाऊंगी। सुबह इतना सारा काम रहता है ना, लेकिन आँख में अगर नींद भरा हुआ रहेगा तो चाह कर भी मतलब काम स्पीड नहीं हो पाता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि ये करूँ वो करूँ, लेकिन मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से नींद आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि अभी मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, बस वो उस कॉलेज चली जाए और मैं सो जाऊँ। सच बोलती हूँ फ्रेंड्स, जब ये हस्बैंड और बेटी दोनों बाहर निकल गए मतलब कॉलेज के लिए, तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और ऐसा लगा कि मैं थोड़ा टाइम सो जाऊँ। तो सच में मैं थोड़ा लेटी थी कि आधा घंटा तो कम से कम मैं सो जाती हूँ, मुझे चक्कर जैसा आ रहा था। लेकिन आँख बंद करके सोऊँ क्या, मतलब दिमाग में ऐसा लग रहा था, अरे बाप रे! इतना सारा काम पड़ा हुआ है और मैं कैसे सो जाऊँ। सोऊँगी तो भी मतलब पता भी नहीं चलेगा। ऐसा होता है ना, मतलब डीप नींद हो जाएगा ना, तो 1 घंटा क्या, 1.5 घंटा 2 घंटा भी निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और बच्चे भी स्कूल जाने वाले थे, तो मैं उठ गई, मतलब सोई नहीं। तो यहाँ पर मैं दे रही थी बेटी को नाश्ता करने के लिए, और उसने भी नाश्ता ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि कंटिन्यू उसका नाश्ता का टाइम अलग था। 9:30 बजे वो नाश्ता करती थी, लेकिन अभी 6:15 ऐसा कुछ हुआ था, तो कहाँ वो खाएगी। लेकिन एक माँ का मन है कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ तो खा के जाए, लेकिन वो तो नहीं खाई उतना कुछ भी। और यहाँ पर उसके लिए मैं फ्राइड राइस बना के भी हो गया था और उसको मैं नाश्ता दे दिया। फिर घर को झाड़ू लगा लिया था, किचन को भी। और यहाँ पर मैं बेडरूम में तो बच्चे लोग सोए हैं, उधर मैं लाइट नहीं लगाई। और यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी, ये सब जो पूजा किया हुआ रहता है ना, फूल और रंगोली, वो सब मैं निकाल देती हूँ। पहले ना फ्रेंड्स मैं रात को जल्दी सो जाती थी, जैसे कि 10:30-11 बजे। लेकिन बच्चों के वजह से अभी मतलब सोना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कैसे होता है, एक को अगर नींद भी आ जाता है ना, तो दूसरी सोती नहीं है इतना जल्दी। इसी वजह से मुझे रात को सोते सोते मतलब 12 12:30 ऐसा ही हो जाता है। इसी वजह से सुबह उठने के लिए मुझे प्रॉब्लम होता है। नहीं तो पहले मैं 5 बजे तो आराम से उठ जाती थी और सब काम मेरा जल्दी भी होता था। लेकिन अभी का टाइम टेबल रूटीन सब चेंज हो गया है। देखिए वहाँ पर मैं झाड़ू लगा के हो गया था, जितना मेरे घर के सामने जितना जगह है उतना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी बेटी और हस्बैंड दोनों मतलब घर से निकल रहे हैं। हस्बैंड उसको कॉलेज में छोड़ के फिर वो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि उसका पहला दिन था ना, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं ना सुबह आंवला का जूस पीती हूँ खाली पेट में। सुबह जल्दी आज उठने की वजह से ना फ्रेंड्स, वो आंवला जूस पीने को ना मन हो रहा था, ना चाय बना के पीने को मन हो रहा था, कुछ भी नहीं। फिर भी क्या करूँ, मुझे करना ही था। तो वहाँ पर बाथरूम में पानी आ रहा था ना, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन अलग अलग है, बाथरूम टॉयलेट वो सब किचन सबका कनेक्शन अलग है। तो किचन में तो पानी आ रहा था, लेकिन बाथरूम में पानी थोड़ा लेट ही वो छोड़ते हैं। और अभी अभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, 3-4 महीना 5 महीना ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी मैं पानी भर के रख देती हूँ
क्योंकि बाद में अगर मैं थोड़ा लेट भी जाती हूँ ना तो उठने के बाद पानी बंद हो जाएगा। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आंवला जूस पी के आधा घंटा हो गया था। बीच में मैं बर्तन वगैरह सब साफ़ किया, किचन का वो सिंक भी क्लीन कर दिया, और जो हॉल रूम है ना उधर कपड़ा भी इधर उधर पड़ा हुआ था तो वो भी सब अरेंज करके रख दिया। फिर मेरा चाय लेके मैं बैठ गई थोड़ा शांति से चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद फिर टाइम हो गया था 7:25 ऐसा कुछ। तो फिर मैं आ गई थी बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि उनको उठने में उठ तो जाते हैं वो, लेकिन कैसा होता है ना बच्चे हैं तो उनको प्यार से तो उठाना ही पड़ता है। आवाज़ दे रही थी मैं लेकिन वो उठ नहीं रहे थे, तो मैं उन दोनों को उठा रही थी अभी। तो बड़ी वाली उठ गई लेकिन छोटी है वो सोई थी, वो उठ भी नहीं रही थी, उसको मैं बार बार उठा रही थी बोल बोल के, क्योंकि उन छोटे बच्चे हैं तो क्या करूँ, अभी ज़ोर से आवाज़ दूंगी तो वो रोने लगेंगे फिर। लेकिन स्कूल के लिए उठ जाते हैं वो, कभी कभार उनको सर्दी रहता है थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना, तो ऐसे ही। तो बच्चे यहाँ पर उठ गए थे तो उनको मैं ब्रश दे दिया ब्रश करने के लिए, वो अपने आप करते हैं, फिर बाद में मैं उनको कराती हूँ अच्छे से। तो प्रैक्टिस तो उनको करना ही पड़ेगा, अभी कितना दिन में कराऊँ, बड़े हो रहे हैं तो उनको खुद से करना ही पड़ेगा। अभी उन दोनों का ब्रश करके हो गया था और उन दोनों को मैंने नाश्ता दे दिया, और यहाँ पर क्योंकि किचन का क्लीनिंग हो गया था और हॉल रूम भी क्लीन कर दिया था, बाहर का भी झाड़ू लगा दिया था, बाकी पूरे घर को पोछा लगाना था। मैं बेडरूम को भी क्लीन कर दिया और यहाँ पे नहा के आ गई। पोछा मैं बच्चों को छोड़ के स्कूल पे आऊँगी ना तभी मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि तभी पानी आएगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी। जब तक बच्चे अपना खाना कंप्लीट करते हैं तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि उनको स्कूल में छोड़ने के लिए जाना है। और मैं अपना खुद का काम कर लूँगी ना तो उनका काम करने के लिए टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स को भी कट कर लेती हूँ टिफ़िन देने के लिए, और बच्चों को भी रेडी कर दिया। अभी मैं देखिए यहाँ पर बच्चों को छोड़ के वॉक करने के लिए घर के नज़दीक की गार्डन में थोड़ा सा वॉक कर रही थी ना, तभी उधर का वीडियो मैंने बनाया था। तो बहुत ही अच्छा मतलब गार्डन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत शांत, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सुबह का तो बहुत ही क्लाइमेट शांत लगता है, और वहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे, और मैं थोड़ा बहुत कभी कभी वॉक कर लेती हूँ। वॉक करने के बाद मैं आ गई थी रूम पे, और पानी भी आ गया था तो बाकी सब काम मैं कर लेती हूँ। दाल अभी मैं बनाऊँगी, वो पालक वाला दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सारे जो दाल होता है ना, चना दाल, मसूर दाल और थोड़ा सा उड़द दाल और तूर दाल, सब दाल को, मूंग दाल भी, सब दाल एक एक मुट्ठी लेके मैं डाल देती हूँ। और कुछ भिगाने का ज़रूरत नहीं है, प्रेशर कुकर में 4 व्हिसल आने तक मैं उसको पका लेती हूँ। और उसमें एक टमाटर भी ऐड करती हूँ, हल्दी नमक टमाटर उतना ही डाला है। और वो हो जाने के बाद ना मैं पालक को धो के पहले से ही रख लिया था, और भिंडी की भाजी भी बनाऊंगी। तो भिंडी और पालक दोनों को धोने के लिए मतलब टाइम पानी तो लगता है, जब भी पानी आ रहा था ना तभी मैं अच्छे से सुबह सब क्लीन करके उसको छन्नी में डाल के रख दिया था। और यहाँ पर देखिए दाल अच्छे से पक गया है। और तड़का देने के लिए ना मैं लहसुन को, थोड़ा लहसुन का अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा ही लगता है, अच्छा लगता है, सूखा मिर्च और प्याज। और देखिए कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं डाल देती हूँ सरसों ऑयल। सरसों ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें पंचफोड़न और सूखा मिर्च डालती हूँ, और साथ ही साथ लहसुन को डाल देती हूँ। लहसुन थोड़ा सा फ्राई होने के बाद प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद वो जो बॉईल किया हुआ टमाटर है ना, उसका छिलका मैं निकाल देती हूँ, फिर उसमें ऐड करती हूँ। फिर वो थोड़ा सा, वो तो पका हुआ रहता है, वो हो जाता है ना वो तुरंत, तो उसमें ये जो कटा हुआ पालक में ऐड कर देती हूँ। और पालक को पकने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट में वो अच्छे से हो जाता है। देखिए यहाँ पर पालक भी हो गया था, तो मैं अभी इसमें वो बॉईल किया हुआ दाल को ऐड कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये सब्ज़ी ना सच में, ये जो दाल है पालक वाला दाल बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर कोशिश करना अगर नहीं बनाया हो तो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।